नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्रांति वाले बाबा की सच्चाई एक बार खुल करके फिर से सबके सामने आ चुकी है। जी हाँ, कुछ सालों के अंदर आपने देखा होगा बहुजन समाज के बीच में एक क्रांति वाले बाबा आए थे। क्रांति वाले बाबा कहते थे कि अंबेडकरवाद के सबसे बड़े पुजारी वही हैं। चलिए इस क्रांति वाले बाबा की सच्चाई आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो बहन माओवादी को लेकर के हमेशा से जो इनका एक बड़ा झूठ है, अब उसका पर्दाफाश हो चुका है। या फिर इनके झूठ की जो पोटली थी उसको खोल करके दिखाते हैं कि उसके अंदर वाकई में सच्चाई है, या फिर ये क्रांति वाले बाबा सिर्फ और सिर्फ क्रांति क्या ढकोसला ही करते हैं। इनके क्रांति के अंदर वो दम नहीं है जो बहुजन समाज को उसके हक और हुकूमत तक पहुंचा सके, उसको भागीदारी दिला सके। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। तस्वीरें देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर आ रही होगी। ये क्रांति वाले बाबा है, इनको अच्छे तरीके से आप पहचान रहे होंगे। जी हाँ, चंद्रशेखर रावण। 2 दिन पहले ये मीडिया से बात करते हुए जब इनसे पत्रकारों ने सवाल पूछे, एक पॉडकास्ट में गए थे, तो वहां पर इन्होंने एक सबसे बड़ा झूठ बोल दिया। यानी कि सदी का सबसे बड़ा झूठ आप कह सकते हैं। नए साल की शुरुआत है और क्रांति वाले बाबा ने झूठ के साथ ही शुरुआत कर दी है। इन्होंने कहा कि ये बहन जी से मिलना चाहते हैं। ये कई बार फोन किए लेकिन फोन पर बात नहीं हो पाती है। बहन जी से इनकी मिलने की इच्छा है। ये चाहते हैं कि बहन जी से मिलकर के कहें कि मैं आपका बेटा चंद्रशेखर, लेकिन बहन जी मिलती ही नहीं है। अब देखिएगा क्रांति वाले बाबा कितने क्रांतिकारी तरीके से महीन झूठ बोलते हैं, जिसको सुनकर के आपके भी कान के पर्दे शायद फट जाए। ये क्रांति वाले बाबा को जब राजस्थान के अंदर किसी बड़े लीडर से मिलना होता है, तो वहां पर इनको मौका मिल जाता है। ये राजस्थान में जाते हैं और राजस्थान में जाकर के वहां पर ये मुलाकात करके आते हैं। यानी कि राजस्थान में अगर बेनीवाल से मिलना हो तो इनको समय मिल जाता है, राजस्थान में जाकर के मुलाकात हो जाती है। महाराष्ट्र में जाकर के पॉलिटिशियन से मिलना हो, तमाम बड़े अन्य राजनीतिक दलों से इनकी मुलाकात हो जाती है। उसी उत्तर प्रदेश के अंदर देखिएगा, अखिलेश यादव से जब मुलाकात करनी हो तो इनकी मुलाकात हो जाती है। उनसे बैठते हैं, सीटों की मांग करते हैं। सीटें नहीं मिलती तो आंखों में आंसू लेकर के बाहर निकल जाते हैं। अगर इनको राहुल गांधी से मिलना हो, प्रियंका गांधी से मिलना हो, तो ये मुलाकात इनकी हो जाती है। लेकिन दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति से इनकी मुलाकात नहीं हो पाती है, वो है बीएसपी सुप्रीमो बहन माओवादी। यानी कि बहन माओवादी से मिलने के लिए लगता है कि इनको मंगल ग्रह की यात्रा तय करनी पड़ेगी। अब देखिए कि क्रांति वाले बाबा ने जो झूठ बोला, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से आपने इनकी तस्वीरें देखी होगी मुलाकात करते हुए। सैकड़ों बार अखिलेश यादव के साथ तस्वीरें आई होंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि मिलने के लिए पप्पू यादव से बिहार पहुंच जाते हैं, वहां पर इनकी मुलाकात हो जाती है। लेकिन लखनऊ में इनकी मुलाकात बहन जी से नहीं हो पाती है। अब एक तस्वीर मैं कहता हूं, इस क्रांति वाले बाबा से एक बड़ी डिमांड है कि एक तस्वीर आप दिखा दीजिए कि लखनऊ आप बीएसपी सुप्रीमो बहन माओवादी के दरवाजे पर गए हो और उस चौखट पर बैठ गए हो कि बहन जी जब तक मिलेंगी नहीं मैं तब तक जाऊंगा नहीं। एक सिंगल तस्वीर, एक सिंगल वीडियो नहीं होगी कि बहन जी के दर पर ये पहुंचे हो, उनके दरवाजे पर पहुंचे हो और बहन जी ने इनसे मुलाकात ना की हो। यानी कि आप हवा हवाई बातें करेंगे। क्रांति वाले बाबा क्रांतिकारी तरीके से झूठ बोलेंगे और कहेंगे कि बहन जी मिलती ही नहीं है। तो बहन जी अब आपके घर पर आकर के मिले, ये तो शायद इस जन्म में पॉसिबल नहीं है। आप कहते हैं कि आप बेटा हैं, आप उनको माँ का दर्जा देते हैं, माँ का दर्जा भी देते हैं और उनके खिलाफ प्रत्याशी उतार करके चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। जो चिर प्रतिद्वंदी है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी उसके प्रत्याशियों को समर्थन कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आप राजस्थान के अंदर खुले मंचों से आपका प्रत्याशी जाकर के समर्थन दे देता है और आप कहते हैं कि माँ का दर्जा देते हैं। तो जब माँ का दर्जा देते हैं तो बेटे को दर पर जाने में शर्म किस बात की? बेटा उड़न खटोले पर उड़ करके बिहार में जाकर के वहां पर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों से मिल लेते हैं। पप्पू यादव से मुलाकात हो जाती है, अखिलेश से मुलाकात हो जाती है, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हो जाएगी, यानी सब किसी से मुलाकात हो जाएगी, बशर्ते बहन जी से नहीं होगी। तो एक सिंगल तस्वीर क्रांति वाले बाबा से पूरा बहुजन समाज पूछ रहा है कि आप कब बहन जी से मिलने उनके दरवाजे पर गए थे? क्योंकि आपको तो वैसे भी फोटो खिंचवाने का बहुत शौक है। आप जहां भी जाते हैं दर्जन भर मीडिया जो आपके खुद के सहयोगी हैं वो आपके पीछे पीछे चलते हैं। हर कदम पर आपकी मुंह छेड़ते हुए, गले में गमछा डालते हुए हर तस्वीर आती है। तो उस मीडिया के द्वारा एक वीडियो तो आप दिखा दीजिए कि बहन जी के दरवाजे पर जाकर के आप बैठ गए हो। वैसे भी आप हो हंगामा करने में बहुत आगे हैं, प्रदर्शन करने में बहुत आगे हैं, भीड़ और लाव लश्कर ले जाने में बहुत आगे हैं, मीडिया में खबरें दिखाने में बहुत आगे हैं। तो बहन जी के दरवाजे पर जब गए तो वो खबर क्यों नहीं दिखी?
यानी कि आप एक बार भी मिलने के लिए नहीं गए। कहते हैं ना कि दूर दूर में हवा हवाई बातें करना, तो आप हवा हवाई बातें कर रहे हैं कि मैं फोन कर रहा हूँ, फोन पर बात नहीं हो रही है, मैं उनका बेटा हूं, मिलना चाहते हैं, मिल नहीं सकते हैं। अगर बेटे हैं तो दरवाजे पर जाइए और बातें करिए। एक तरफ कहते हैं कि बेटा है, दूसरी तरफ राजनीतिक दल बना करके उन्हीं को चुनौती देने उतर जाते हैं और मीडिया के सामने कहते हैं कि बहन जी राजनीति का दरवाजा बंद करके रखती है, उनमें मिशन की कमी आ चुकी है। इस तरीके के तमाम बयान जो है आपके अक्सर देखने को मिलते हैं। तो ये क्रांति वाले बाबा थे, इस समय एक नए अवतार के रूप में नए साल में आ चुके हैं, वो झूठ का पुलिंदा लेकर के। जैसे 25 दिसंबर को सेंटा क्लॉज आता है बड़े बड़े गिफ्ट लेकर के बच्चों को देने के लिए, इसी तरीके से झूठ की पोटली लेकर के इस बार क्रांति वाले बाबा मैदान में उतर चुके हैं और ये पॉडकास्ट पर जाकर के मीडिया के सामने कहते हैं कि बहन जी मिलती ही नहीं है, उनसे मिलना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यकीन मानिए, दिल्ली से लखनऊ की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 400 कुछ किलोमीटर की दूरी है। अब तो आप माननीय सांसद है, आपके पास साधन भी अच्छी खासी गाड़ियों में, महंगी गाड़ियों में चलते हैं, काफिला चलता है। जाइए बहन जी के दरवाजे पर बैठ करके एक वीडियो बनाइए और उसे सोशल मीडिया पर चलाइए, जिसे हर वीडियो चलाते हैं, ताकि देश को भी पता चले कि आप दरवाजे पर गए थे और बहन जी आपसे नहीं मिली। अब दरवाजे पर आप जाते ही नहीं और कहते हैं कि मुलाकात ही नहीं होती। तो इसलिए मैंने कहा कि आज झूठ का पुलिंदा लेकर के फिर से क्रांति वाले बाबा मैदान में आ चुके हैं। अब दूसरा झूठ देखिएगा, खुद को सबसे बड़े अंबेडकरवादी बताने वाले क्रांति वाले बाबा यानी चंद्रशेखर रावण, हर मुद्दे पर देश भर में सड़कों पर उतर करके हो हंगामा करने वाले चंद्रशेखर रावण, देश में जब पूरा पक्ष हो विपक्ष हो तमाम राजनीतिक दल जो है सड़कों पर उतरे और बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने पूरा भारत बंद का आह्वान कर दिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान के मामले में। इतने बड़े मुद्दे पर सोचिएगा कि देश भर में भारत बंद बसपा ने बुला दिया, तमाम कांग्रेस हो या फिर अन्य दलों ने भी प्रदर्शन किया सड़कों पर, लेकिन ये क्रांति वाले बाबा जो खुद को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सबसे बड़े अनुयायी बताते थे, एक सिंगल प्रदर्शन इनका आपने नहीं देखा। यानी कि छोटी छोटी बातों पर भी ये सड़कों पर उतर करके हो हंगामा कर देते हैं। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम को भर करके उस पर रैंप वॉक करते हैं, एकदम फिल्मी स्टाइल में, चारों तरफ से कैमरे लगते हैं, वाहवाही चलती है, हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है। लेकिन इतना बड़ा प्रदर्शन देश भर के अंदर किया गया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान के मामले पर, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया के ऊपर ही बोलते हुए नजर आए। यानी सड़कों पर ये क्रांति वाले बाबा दिखे ही नहीं। यानी कि हर बात बात पर क्रांति करने वाले, बात बात पर क्रांति की चिंगारी फैलाने वाले बाबा पता नहीं कौन से ऐसी दुनिया में खो गए कि इनको पता ही नहीं चला कि देश में प्रदर्शन भी करना चाहिए। तो ये वो बाबा थे जिनके ऊपर बहुजन समाज का एक बड़ा हिस्सा जो है विश्वास करके उसे लगता है कि क्रांति वाले बाबा उनको हक और हुकूमत दिलाएंगे, सत्ता की भागीदारी दिलाएंगे और पिछड़ों और दलितों के हुकूमत की बात करेंगे। तो इस बाबा की क्रांति को देख लीजिएगा, इस बाबा की क्रांति की चिंगारी सिर्फ वहीं जलती है जहां पर लगता है कि कहीं से आदेश हो, वरना इस बाबा की क्रांति की चिंगारी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जब अपमान किया गया तो देश में एक प्रदर्शन नहीं दिखना, पता चलता है कि इनकी चिंगारी में दम ही नहीं है। और ये लोग सवाल उठाते हैं और ये लोग ऑप्शन बनेंगे, कहते हैं कि हम बसपा का ऑप्शन बनेंगे, बसपा की जगह लेंगे। बसपा का जगह लेने के लिए, उसका ऑप्शन बनने के लिए शायद अभी क्रांति वाले बाबा को अगले 7 जन्म भी जन्म लेना पड़ेगा, तब भी शायद मुमकिन नहीं लगता है पूरा मुद्दे को देख करके। तो ये बाबा है, इनके समर्थक है, जो समर्थक है वो समर्थन करे। एक बार मैं फिर से कहूंगा कि बसपा का ऑप्शन बनाने से बढ़िया है इनको सांसद बनाइए और हर बार संसद में भेजिए, वहां तक तो बेहतर है। लेकिन अगर आपको लगता होगा कि बसपा के ऑप्शन बन जाएंगे तो यकीन मानिएगा बसपा का ऑप्शन बनाने के चक्कर में आप अपनी राजनीतिक भागीदारी शून्य कर देंगे। और अगर आपको लगता है कि वाकई में क्रांति वाले बाबा क्रांति कर सकते हैं, तो जो 2 चीजें हमने बताई उस पर एक बार बंद कमरे में बैठ करके शांति से आप ही सोचिएगा कि आपके क्रांति वाले बाबा हर किसी से मिल लेते हैं, लेकिन बहन जी से मुलाकात क्यों नहीं होती है। ये कभी भी बहन जी के दरवाजे पर जाकर के एक खबर क्यों नहीं चलाई, एक वीडियो, एक तस्वीर क्यों नहीं डाली कि देखो मैं मिलने आया हूं और बहन जी मिल नहीं रही है। यानी कि एक बार भी ये बहन जी से मिलने नहीं गए हैं, सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई बातें बन करके बहन जी के खिलाफ एक नैरेटिव बना करके उनके राजनीति और उनकी शख्सियत को कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम ये क्रांति वाले बाबा कर रहे हैं। तो इनकी सच्चाई देख करके इनसे सवाल जरूर पूछिएगा कि आखिर कब आप बहन जी से मिलने गए थे और बहन जी ने आपको मना कर दिया। यकीन मानिएगा एक सिंगल
जवाब इनके पास नहीं होगा, फिर से वही रटी रटाई बातें कहेंगे कि मैंने फोन किया था, फोन पर बात नहीं हुई, लेकिन खुद चल करके नहीं जाएंगे। माँ कहते हैं लेकिन बेटा माँ से मिलने उसके घर पर नहीं जाता है, तो समझ जाइए इस बेटे की सच्चाई क्या है। तो इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि क्रांति वाले बाबा के जो झांसे में आकर के बहुजन समाज पार्टी का इनको उत्तराधिकारी बनाने पर जो समाज तुला हुआ है, वो इनकी सच्चाई को समझे कि आखिर किस तरीके से एक बड़ा षड्यंत्र जो है इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को खत्म करने के लिए चला जा रहा है। इस पूरे के पूरे षड्यंत्र से आपको बचना होगा, वरना बाद में फिर वही होगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया को खेत चुगने से पहले बचाइए और बहन जी के हाथों को मजबूत करिए, ताकि 27 में सत्ता की वापसी फिर से बहन जी कर सके उत्तर प्रदेश के अंदर, और आपके हक और हुकूमत की चर्चा और आपके हक और हुकूमत की भागीदारी फिर से आपको मिल सके। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें लेकर के हम आपके बीच में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।